आओ पहला आपां इन्हां दे सूत्र लिखते हैं। प्रतख विधि दे नाल मध्यमान एक्स बार सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटा कैपीटल एन यानी कि अविरतियां दा जोड़ यानी कि समेशन एफ आई इनू कैपीटल एन भी कह देंगे है। मैं हेठां लिख देना नोट कैपीटल एन यानी कि सिग्मा एफ आई ये ख्याल च रख लेना। काल्पनिक माध्यमान विधि दे विच एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा एन ते पग विचलन विधि दे विच एक्स बार बराबर है जी ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा एन गुणा स्मॉल एच। ठीक है जी, तो ये तीनों सूत्र तुसीं याद रख लेने हैं। आओ हुण आपां इन्हां दे आधारित प्रश्न करके देखते हैं। सब तो पहला असीं करन लगे हैं जी पंजवां प्रश्न प्रतख विधि दे नाल। सानू एक पासे तो अंबां दी संख्या दे दित्ती है तो दूसरे पासे पेटियां दी संख्या दित्ती है। हुण पहला एक गल नोट करो, जिहड़ा पहला वर्ग अंतराल 50 तो शुरू होकर 52 ते खत्म, दूसरा 53 तो शुरू होकर 55 ते खत्म, यानी कि ये लगातार वर्ग अंतराल नहीं है। लगातार तां हुंदे जे पहला 52 ते मुकदा है तो दूसरा 52 तो ही शुरू हुंदा। ठीक है जी, मतलब लगातार जे 55 है तो ये अगला भी तीसरे वाला 55 तो शुरू हुंदा, पर हुण अजिहा नहीं है। मैं एक गल क्लीयर कर देवां, मध्यमान के केस दे विच लगातार वर्ग अंतराल बनाने सानू कोई जरूरी नहीं, इस करके असीं सीधा ही करांगे। सानू सिर्फ जरूरी की है इन्हां दा वर्ग चिन्ह पता करना। वर्ग चिन्ह जिस तरह क्लास का मोनीटर हुंदा है उस तरीके नाल भी वो सारी क्लास नूं रिप्रजेंट करता है। तो वर्ग चिन्ह कढ़न लई की करना है जी, दोहें हेठली सीमा अते उपरली सीमा नूं जोड़ के उहदा अद्ध कर दो, यानी कि 50 प्लस 52। मैं एक करके दिखा देना जी, 50 प्लस 52 जोड़ के अद्ध कर दिओ, 102 का अद्ध किया जी 51 आ गया। इस तरीके नाल 53 अते 55 का जोड़ करोगे जी 108 आ जाएगा, तो उसका अद्ध करोगे 54 आ जाएगा। 56 ते 58 का अद्ध करोगे जी, जोड़ के अद्ध करोगे 57 आ जाएगा। फिर 60 तो उस तो बाद तुहानूं 63 प्राप्त हो जाएगा। ये जिहड़े वर्ग चिन्ह प्राप्त होए है इन्हां नूं कहना तुसीं एक्स आई, तो जिहड़ी पेटियां की गिणती है इनू कहना जी एफ आई। हुण तुहानूं एक्स आई एफ आई मिल गए। विधि लगानी है जी मैं प्रतख विधि। तो प्रतख विधि का सूत्र की सीगा जी, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एन। नोट करो जी, एन होएगा पेटियां की गिणती यानी कि अविरतियां का जोड़। इन्हों बारंबारता भी कह देंगे है, फ्रीकुएंसी या बारंबारता एको गल है। 5 प्लस 5 10, 5 15 तो 5 20, हांसलाए 2, 1 3 4 3 7, 1 8 2 10, हांसलाया 1 2 3 4। तो एन का मुल आ गया जी 400। हुण एक कॉलम बनाओ एफ आई तो एक्स आई आपस गुणा करके, यानी कि एक्स आई तो एफ आई की गुणा। तो मैं गुणा करके देखन लगा जी। सब तो पहला 15 नूं 51 नाल गुणा, 51 गुणा 15 ये आ जाएगा जी 765। 54 गुणा 110 ये आ जाएगा जी 5940। फिर 57 गुणा 135 7695। 115 गुणा 60 ये बराबर आ जाएगा जी तुहाडा 6900 दे। 25 गुणा 63 गुणा करोगे जी 1575 आ जाएगा। हुण तुसीं इन्हां दा जोड़ जरूर पता करके देखना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई 5 5 10 ते 5 15, हांसला है 1,
1 7 8 9 17 4 21 ਤੇ 6 27 ਹੰਸਲਾ 2 2 5 7 9 16 6 22 22 7 29 ਤੇ 9 38 ਹੰਸਲਾ ਜੀ 3 3 5 8 7 15 6 21 ਤੇ 1 22 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 22,875। ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੇਠਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੋਂ 2 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 228.75 ਹੇਠਾਂ 4। ਹੁਣ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 228.75 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਜੀ। 4 ਦਾ ਪਹਾੜਾ 20 ਥੱਲੇ ਪੜਿਆ ਜੀ। 4 5 20 2 ਬਚ ਗਏ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ 8 4 7 28 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ 7 4 ਏਕਮ 4 3 ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ 5 4 8 32 ਇਹ 57.18 ਤੇ ਲਗਭਗ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2 ਅੰਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਅੰਕ ਸੀ 7। ਜੇ ਉਹ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਕ 1 ਵਧਾ ਦਿਓ। 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਵਿਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੂਤਰ a + ਸਿਗਮਾ fi di/n ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੱਢੀਏ ਅਸੀਂ। ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋ। 100 ਤੇ 120 ਦਾ ਜੋੜੋਗੇ 220, ਉਹਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ 110। 120 ਤੇ 140 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜੋੜ ਕੇ 130, 150, 170, 190। ਸਿਗਮਾ fi ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ N ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 50 ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 50। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ xi ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ a ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ A, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੱਧਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਲਓ a, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ a ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 110 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਨੋਟ ਕਰੋ di ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰੇਕ xi ਚੋਂ a ਯਾਨੀ ਕਿ 110 ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ xi ਦਾ ਮੁੱਲ 110 ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ 110 ਹੀ ਘਟਾਤੇ 0। ਦੂਸਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ xi ਦਾ ਮੁੱਲ 130 ਹੈ, 130 ਚੋਂ 110 ਘਟਾਇਆ 20। ਤੀਸਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ 150 ਚੋਂ 110 ਘਟਾਇਆ 40, 170 ਚੋਂ 110 ਘਟਾਏ 60। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 190, ਕਿਉਂਕਿ xi ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ 190 ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ a ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ 80। ਹੁਣ fi ਤੇ di ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 12 ਗੁਣਾ 0 0, 14 ਗੁਣਾ 20, 14 ਦੂਣਾ 28 ਨਾਲ 0 ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। 8 ਚੌਕਾ 32 ਨਾਲ 0, ਛਿਕਮ 36 0, 10 ਗੁਣਾ 80 800। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 6 2 8 ਤੇ 8 16, ਹੰਸ ਲਾਇਆ ਜੀ 1 1 2 3 3 6 3 9 ਤੇ 8 17। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1760। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲ ਭਰੋ ਜੀ 1760। 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ 110 ਪਲੱਸ 176 ਨੂੰ ਹੁਣ 5 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਰਫਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 176 5 'ਤੇ 5 ਤੀਏ 15,
2 बच गए, उत्तों उतारिया जी 6, 5 5 25, 1 बच गया, इत्थे दशमलव दशमलव दी 0, 5 दूनी 10, ये वंडिया गया जी पूरा पूरा, ये आ गया 35.2, इन्हां नूं जोड़ करोगे ये बन जाना 145.2, इन्ने रुपये आंसर। दशमलव वाला जोड़ भी आप चैक कर लीए एक बार किस तरह किया जाता है। आओ जी रफ कम च देखिए, 110 हेठा 35.2, दशमलव के उपर दशमलव, दशमलव नूं समान दशमलव च बदलना है, तो हेठा दशमलव तो बाद एक अंक है, उपर भी एक अंक लगाया। हुण इहदा जोड़ किया 0 + 2 2, 0 + 5 5, 1 ते 3 4 ते 1, 145.2, तुहाडा आंसर तैयार हो गया। 6वां प्रश्न है, किसी मुहल्ले दे विच 25 परिवारां दे भोजन उपर होए रोज़ाना खर्च नूं दर्शाया गया है। उपरली लाइन दे विच रोज़ाना खर्च 100 तो 150 रुपये, इहदे विच 4 परिवार है, 150 तो 200 रुपये 5 परिवार है। आ सारी स्टेटमेंट सानूं दित्ती है तो मध्यमान पता करना जी, हर रोज़ औसत खर्च किन्ने रुपये है। असी पग विचलन विधि के राही खर्च पता करते हैं, मर्जी तुहाडी है जिहड़ी मर्जी विधि लाओ, पर आप पग विचलन विधि यूज़ कर रहे हैं ऐतकी। तो वह सूत्र होंदा x बार इक्वल टू a + सिग्मा fi ui बटा n गुणा h। n होंदा है जी आवृत्तियां का जोड़, सिग्मा fi। सिग्मा ग्रीक भाषा का शब्द है जी, ग्रीक भाषा का चिन्ह है जिहदा मतलब होंदा समेशन यानी कि जोड़, सारियां टर्म्स का जोड़ करने लई। तो लो जी सब तो पहला असी xi कढ़ते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह कढ़ते हैं, हेठली सीमा उपरली सीमा का जोड़ 100 तो 150 का जोड़ बन गया जी 250, उहदा अध किया जी 125। इस तरीके नाल 150 तो 200 जोड़ किया 350, उहदा अध किया जी 175। उस तरीके नाल अगे 225, 275, 325। हुण अपनी सौख दे लई सब तो पहले मुल नूं xi दे सब तो पहले मुल नूं मैं a मनन लगा, यानी कि 125 नूं मैं a मान लिया। तो di का मुल आएगा हरेक xi चों a घटा के। हुण पहला xi का मुल भी 125 है, a भी 125 है, घटाओ किया 0। हुण xi का मुल दूसरे खाने 175 है, उस चों 125 घटाया 50। इस तरीके नाल 100, 150 ते 200। हुण नोट करो ये किहड़े साझे पहाड़े ते भाग हो जाते हैं, सारे जाने कोई ना कोई साझा पहाड़ा है, बिल्कुल है। ये ध्यान नाल देखो 50 के पहाड़े ते भाग हो जाते हैं, तो असी h बराबर 50 लैने आ, इत्थे h बराबर 50। तो हुण जी di का मुल 0 है, 0 नूं 50 ते भाग करो 0, 50 नूं 50 ते भाग करो 1, 100 नूं 50 ते भाग करो 2, 150 नूं भाग करो 50 ते 3, इस तरह 4। हुण fi ते ui की गुणा करनी है जी, 4 × 0 0, 5 × 1 5, 12 दूणा 24, 2 तिये 6, 2 चौके 8। जोड़ करिए जी इन्हां दा, जोड़ सीधा ही लग जाना जी, 24 6 30, 30 ते 5 35, 35 ते 8 43। लो जी a का मुल 125, सिग्मा fi ui 43, h असी मन्निया जी 50 नूं, बटा n का मुल साडा आया जी 25। अच्छा देखो जिहड़ा भी h का मुल हुंदा ना, ये तुसी अंश दे विच ही गुणा कर लिया करो। हुण 25 एकम 25, 25 दूणा 50, 43 दूणा 86, 125 86 जुड़ गया जी, 6 5 11, हांसला है 1, ये बन जाएगा जी 211 रुपये आंसर। हाँ जी हुण तीसरा प्रश्न देखो, हेठा एक वंड सारणी दिती हुई है, मुहल्ले के बच्चों का रोज़ाना जेब खर्च दर्शाया गया है। मध्यमान जेब खर्चा 18 रुपये है, तो अज्ञात बारंबारता f तुसी प्राप्त करनी है। सानू देखो मध्यमान का मुल दिता होया 18, सो इस करके आपां जिहड़ी मर्जी विधि दे नाल मध्यमान का सूत्र यूज़ कर सकते हैं।
तो सब तो सौखी प्रतੱਖ विधि रहेगी। आओ आप प्रतੱਖ विधि नाल ट्राई करते हैं जी क्वेश्चन। मैं सारी रकम लिख के पाती। हुण वर्ग चिन्ह कढ़ना पेगा। 11 ते 13 नूं जोड़ोगे जी कितना बनेगा तुहाडा 11 ते 13 हो गया जी जोड़ इन्हां दा 24। 24 का अध किया जी 12। 13 ते 15 का जोड़ हो गया जी 28। उहदा अध किया 14। इस तरीके नाल 15 ते 17 का जोड़ हो गया जी 32। उहदा अध किया 16। अगला 18 फिर 20 फिर 22 तो फिर 24 प्राप्त होवेगा तुहानूं। हुण प्रतੱਖ विधि दे विच FI ते XI की करनी है जी असीं गुणा। मैनूं XI भी पता है FI भी पता है। मैं इन्हां दी गुणा करन लगा जी। 12 7 84 14 6 भी 84 16 नया 144 18 नूं 13 ते गुणा करोगे जी तुहानूं प्राप्त होएगा 234। 20 नूं F नाल गुणा करोगे। याद रखो एक अननोन नंबर यानी कि वेरीएबल यानी कि तुहानूं चल राशि विच प्राप्त हो गया तो मेरी तुहानूं सलाह है इनू थोड़ा जिहा 20F नूं एक साइड दे उत्ते लिख लवो ताकि जोड़ करन लग्या इहदे विच मिक्स ना हो जाए। 22 नूं 5 ते गुणा करोगे जी 110। 24 चौक हुंदा जी 96। अच्छा हुण इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करोगे ये तुहाडा आ जाएगा जी 752 प्लस ये 20F वखरे लिखने जी इत्थे 20F। इन्हां दा भी जोड़ कर लीए जी। इन्हां दा जोड़ आएगा जी 44 प्लस F नाल वखरा। हुण नोट करो मैनू X बार का मुल मध्यमान का मुल 18 दिता होया। सिग्मा FI XI आया जी मेरा 752 प्लस 20F। कैपिटल N यानी कि आवृत्तियां का जोड़ मेरा आया जी 44 प्लस F बटा 1 लगा के क्रॉस गुणा कर लीए। क्रॉस गुणा का मतलब होंदा है अंश उस पासे ही उतारने पैणगे। सिर्फ जिहड़े हर है वो दूसरे पासे जाके क्रॉस गुणा होंदी है। देखो जी इधर हर है ब्रैकेट 44 प्लस F ये 18 नाल गुणा हो गया। एक उधर जाके ब्रैकेट नाल गुणा हो गया। हुण 18 सारी ब्रैकेट नाल गुणा है तो जे 18 नूं 44 ते गुणा करोगे तो गुणा करके तुहानूं मिलेगा जी 792 प्लस 18 गुणा F 18F। एक नाल गुणा करोगे जी ब्रैकेट नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण इस तरह करो F वालियां रकमां आपां एक पासे कर दिंदे आ। 18F 20F खब्बे हत्थ आके माइनस का हो गया। 752 उस तरह उतार लो। 792 सज्जे हत्थ जाके माइनस का हो गया। न्यूमेरिकली वड्डे जो छोटा घटाया जी 40 साइन न्यूमेरिकली वड्डे वाला। 20 चो 18 गए 2 साइन न्यूमेरिकली वड्डे वाला। हुण नोट करो F दे नाल -2 गुणा च है तो सज्जे पासे हो जाके ये भाग दे विच हो गया। माइनस ना माइनस कट्टो 40 नूं 2 ते भाग कराओगे तो F का मुल 20 आंसर आ चुके हैं।